मेरे साथ आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह हैं। जिस तरह से एमएलए महराज मलिक को 8 तारीख को पीएसए लगाया गया और उसके बाद संजय सिंह जम्मू कश्मीर आए, जम्मू में प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कश्मीर गए और कश्मीर में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया और वहाँ पे साबका चीफ मिनिस्टर फ़ारूक अब्दुल्ला भी आए उनसे मिलने, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं और महराज मलिक के केस को किस तरह आम आदमी पार्टी ले रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आदाब, नमस्कार आपको। जी संजय सिंह जी, किस तरह देखते हैं आप आम आदमी पार्टी के जो एमपी, ये जो एमएलए, इकलौते एमएलए जम्मू कश्मीर में थे और उनको पीएसए लगाया गया, उसके बाद आप जम्मू कश्मीर आए, जम्मू में अपने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद कश्मीर गए और वहाँ पे आपको सर्किट हाउस में हाउस अरेस्ट रखा गया और आपको एक जम्मू कश्मीर का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनसे नहीं मिलने दिया गया। देखिए, जहां तक महराज मलिक का सवाल है, महराज मलिक एमएलए बनने से पहले भी जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़ते रहे हैं। वो चाहे स्कूल का मुद्दा हो, हॉस्पिटल का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो। जी, तो जिला पंचायत के मेंबर के तौर पे उन्होंने लगातार लोगों के मुद्दे उठाए और एमएलए बनने के बाद भी वो हॉस्पिटल अपने इलाके के लिए मांग रहे थे, स्कूल मांग रहे थे, जो करप्शन के इश्यूज हुए थे वो उसको उठा रहे थे। तो असेंबली के अंदर उन्होंने कई मामलों पे बेबाक अपनी बात रखी। तो इस बात से कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है और जो उनका प्रशासन है वो काफी परेशान था, घबराया हुआ था। तो उन्होंने एक फर्जी मामला महराज मलिक के ऊपर बना के पीएसए जैसा गंभीर कानून जो आतंकवादियों पे लगता है, बड़े बड़े अपराधियों पे लगता है, ऐसा कानून महराज मलिक पे, जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो एक चुने हुए एमएलए हैं, उनके ऊपर ये कानून लगा के उनको जेल में डाला गया है। और इसके पीछे एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाना। और ये हमारे नेताओं के साथ दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक हो रहा है। आपको याद होगा केजरीवाल साहब को जेल में डाला गया था, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया था, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला गया था, मुझे 183 दिन तक जेल में रखा गया। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि हम मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, इनके करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, अडानी के खिलाफ बोलते हैं, तो हम लोग को यहाँ उठा के जेल में डाल दिया। गुजरात में हमारे एक एमएलए हैं चैतर बसेवा, उनको उठा के जेल में डाल दिया और अब महराज मलिक को उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन शायद मोदी जी को और बीजेपी को ये पता नहीं है कि इस प्रकार के उत्पीड़न से आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं है। और महराज मलिक जब बाहर निकलेंगे तो और मजबूती से इनके खिलाफ आवाज उठाने का काम करेंगे। पीएसए लगाना बिल्कुल गलत है उनके खिलाफ। और जब मैं प्रोटेस्ट करने के लिए गया था तो मुझे जम्मू में, तो आप ठीक कह रहे हैं कि वहां मैंने धरना दिया, मीडिया को भी संबोधित किया, लेकिन जैसे ही कश्मीर पहुंचा तो कश्मीर में मुझे मेरे गेस्ट हाउस से निकलने नहीं दिया गया, हाउस अरेस्ट रखा गया। उसके बाद वहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब, जिनके बेटे खुद इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री हैं और जो खुद कई बार जम्मू कश्मीर रियासत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनको हमसे मिलने नहीं दिया गया। ये बहुत ही अजीब बात है और ये इस बात को दिखाता है कि डेमोक्रेसी को कुचलने का जो भी हथियार बीजेपी अपना सकती है वो अपना रही है। लेकिन उसके बाद अब जब कश्मीर के बाद अब वापस जब नई दिल्ली गए, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, आपने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज लगभग 14 दिन हुए महराज मलिक को जेल के सलाखों के पीछे, और आपकी टीम ने, लीगल टीम ने क्या किया और अरविंद केजरीवाल जी खासकर वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे? आपकी जो फाइट है वो कहाँ तक पहुँची? देखिए, केजरीवाल साहब से बातचीत हुई तो इसमें दो तरीके से हम लोगों को, आज भी महराज मलिक को लेकर जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है, तो दो तरीके से हमारी लड़ाई इस पर है। एक तो लीगल टीम जो है वो उसमें काफ़ी अच्छे वकील जो जम्मू कश्मीर के हैं, बड़े वकील हैं, वो सब महराज मलिक साहब के केस को लड़ेंगे और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में रिट फाइल हो जाएगी। जो रिप्रेजेंटेशन देने का काम था वो भी दिया जा चुका है। पीएसए को लेके जो एडवाइजरी बोर्ड को देना था, एडवाइजरी कमेटी को देना था, उसको दिया जा चुका है। दूसरा, अभी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में महराज मलिक
के सवाल को लेके रैलियां करने का, सभाएं करने का, तो उसकी भी प्लानिंग पार्टी कर रही है। तो सड़क से लेके कोर्ट तक और कोर्ट से लेके संसद चलेगी, तो संसद में भी ये आवाज हम लोग जरूर बुलंद करेंगे। लेकिन जिस तरह से महराज मलिक के केजरीवाल साहब ने जब ये जम्मू कश्मीर में मुझे भेजा था, तो साफ तौर पे ये कह के भेजा था कि इस लड़ाई में हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। और इसीलिए आपको याद होगा कि मैं वहां पे इस बात को कह के आया था कि हम जब तक महराज मलिक को रिहा नहीं किया जाता और जब तक इस मामले में पूरा सच सामने नहीं आता, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा कि बहुत सारे पॉलिटिकल नेता जो बड़े सीनियर हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूकुल्लाह, उन्होंने भी आज बयान दिया, कहा कि महराज मलिक की जो भाषा थी वो बड़ी गंदी भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनको इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्या आप भी मानते हैं ये चीज़? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कई बार जो व्यक्ति जनता के लिए लड़ाई लड़ता है, तो गुस्से में, आक्रोश में कुछ अगर उसने बोल दिया, तो उस बातचीत के जरिए उसका समाधान निकाला जाना चाहिए। अगर मुझसे मान लीजिए बोलने में कोई ऐसी बात मैंने बोल दी जो कि गुस्से में निकल गई मेरे मुंह से, तो आप फिर उस बात पे कार्रवाई कीजिए ना। आप पीएसए कैसे लगा सकते हैं और क्या आधार है पीएसए लगाने का? महराज मलिक पे पीएसए किस आधार पे लगाया गया? अगर कोई पूछ ले तो क्या जवाब है बीजेपी के पास? क्या जवाब है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के पास? कोई जवाब है इस बात का? महराज मलिक कोई आतंकवादी हैं, कोई अपराधी हैं, कोई माफिया है? आपने पीएसए क्यों लगा दिया? चलिए, उनकी बात से आपको लगा कि नहीं, वो बड़ी तल्ख बात उन्होंने बोल दी और बहुत गलत उनकी लैंग्वेज थी, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए ना। आप पीएसए कैसे लगा लेकिन जिस तरह से जम्मू पीएसए आपने इसलिए लगाई कि इनको धमकाओ, इनको डराओ, इनको इनकी हैसियत बताओ, इसलिए आपने पीएसए लगाई कि इनको उठने। लेकिन सवाल एक ये है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, उसके सीनियर वकील जो इस केस को पहले वो लीड कर रहे थे, उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि मैं ये केस नहीं लड़ूंगा महराज मलिक का, क्योंकि उसने देशद्रोही बातें की हैं, इस तरह करके। आप किस तरह देखते हैं उनको? नहीं, कोई देशद्रोही बातें नहीं की हैं। उनकी अपनी पर्सनल क्या वजह है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और मेरी उनसे खुद बात हुई थी निर्मल कोतवाल साहब से। तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि कोई व्यक्ति अगर एक समय में मेरे ऊपर ये कहे कि भाई सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं, और फिर बाद में किसी कारणवश, मैं नहीं जानता उसकी वजह क्या है, किसी कारणवश अब वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तो मेरा ये कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि मैं उनके बारे में कोई अपमानजनक या अभद्र टिप्पणी करूं। ठीक है, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, वो बड़े वकील हैं, जीवन में आगे बढ़े। लेकिन जो बात उन्होंने कही उसमें कोई दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। एक नंबर के पक्के देशभक्त हैं महराज मलिक, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में ये साफ तौर पे कहा कि भाई उनको उनकी जमीन पे बसाया जाए, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद जब पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद असेंबली में महराज मलिक ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या बोला है वो सुनिए, और वो सुनाइए अपने दर्शकों को, और कोतवाल साहब को भी जरूर सुनना चाहिए। तो किसी बुरहान वानी के बारे में दिए गए एक बयान को तोड़ मरोड़ के 30 सेकंड की रील बना के अगर उसको कोई डालता है और उससे इतने सीनियर वकील प्रभावित हो जाते हैं, तो मुझे इस पे कुछ नहीं कहना है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, और उन्होंने मुझसे बात की थी, फोन पे हमारी उनकी बातचीत हुई थी, उन्होंने अपनी सहमति जताई थी, तो उस वक्त उन्होंने सहमति जताई थी। अब वो पीछे हट रहे हैं, उनकी मर्जी, किस वजह से, किस दबाव में पीछे हट रहे हैं, उनकी मर्जी जी। अब सवाल यह है कि जिस तरह से महराज मलिक को पकड़ के लिया 8 तारीख को, उसके बाद डोडा में बड़ा हंगामा हुआ,
पूरा यूथ सामने आया। और ख़ासकर मैं हर हर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, अलाइंस में कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी का भी समर्थन है, लेकिन कोई भी एमएलए, कोई भी पॉलिटिकल जो नेता है वो खुलकर बाहर नहीं आया, खुल के प्रोटेस्ट नहीं किया। किसी एमएलए ने प्रोटेस्ट नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया, यूथ ने प्रोटेस्ट किया, उनको कोई रहबर नहीं था और कई लोगों पे एफआईआर लगी। उसके बाद माहौल को ठीक करने के लिए इंटरनेट बंद कर लिया गया, कंसंटीना वायर्स लगाई, एंट्री एग्जिट्स को सील कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर की सरकार में जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, वो सामने खुल के क्यों नहीं आ रहे हैं? आप इस पे क्या बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स ने बयान दिए हैं और एक क्रॉस पार्टी लाइन सब ने ये माना है कि भाई पीएसए की कार्रवाई एक इलेक्टेड एमएलए के खिलाफ करना बिल्कुल गलत है। और मुझे तो नहीं लगता है जी। कि किसी ने भी इस बात का समर्थन किया है। तो सब ने इस बात को क्रिटिसाइज किया है। हाँ, अब उनकी अपनी कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स होंगी कि वो कितना खुल के आते हैं नहीं आते हैं, वो तो वो लोग जाने। लेकिन आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हमारे लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसकी लड़ाई लड़ी। और आपने देखा होगा कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको घरों के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया, थानों में बंद करके रखा गया। तो जितना भी अत्याचार बीजेपी की सरकार, उनका प्रशासन, केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार के इशारे पे किया जा सकता है, अत्याचार हमारे लोगों पे किया गया। जी। तो आप ये बताइए कि माहौल अब ऐसा लग रहा है कि जब जिन दिनों महराज को पकड़ा था माहौल बहुत गर्म था, जो युवा है वो सड़कों पे थे। और मैं देख रहा था कि मैक्सिमम हर तीसरी न्यूज़, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते, हर तीसरी न्यूज़ महराज मलिक की होती थी। लेकिन अब आहिस्ता 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 सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं और महराज मलिक शायद सोशल मीडिया से, ख़बरों से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर इसी तरह चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो हो सकता है महराज मलिक के लिए मुश्किलातें और बढ़ सकती हैं? एकदम नहीं। आप क्योंकि मैं खुद जेल में रहा हूं, केजरीवाल साहब जेल में रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में रहे हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि ऐसा लगता है कि चीजें ठंडी हो रही हैं, लोग अब इस पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में ये बात घर कर गई है कि महराज मलिक के खिलाफ गलत हुआ है, उनको टारगेट करके पीएसए लगाया गया है। तो इसलिए आपको लगता है कि ठीक है, हर दिन एक जैसा मोमेंटम नहीं हो सकता आंदोलन का, किसी भी आंदोलन का, जी। बड़े से बड़े आंदोलन का। तो उसमें उतार चढ़ाव आता है। लेकिन ये कि इससे कहीं लोगों की सोच बदल गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग जो पहले दिन से मान रहे हैं वो आज भी मानते हैं और ये सिलसिला बढ़ेगा कि महराज मलिक के साथ पीएसए जैसी कार्रवाई बिल्कुल गलत हुई है। ये पूरा जम्मू कश्मीर और देश के जो भी बुद्धिजीवी समझदार लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, आंदोलनकारी हैं, वो सब लोग इस बात को मानते हैं। और मैं जब जेल से बाहर आया था तो मैं आपको बता सकता हूं कि जो समर्थन देखने को मिला, उससे यही एहसास हुआ कि 6 महीने मैंने जेल में यातना जरूर झेली, लेकिन मुश्किलें जरूर झेली, लेकिन उसका मैसेज बहुत बढ़ गया लोगों के बीच में कि नहीं, गलत हुआ है इनके साथ। तो इसलिए अब कुछ लोग कुछ जब भी जी, जी, बताइए मुझे लगता है बताइए। कि कोर्ट से भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट भी इस बात को देखेगा कि भाई जब ये महराज मलिक कोई माफिया नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। और उन्होंने अपने इलाके के लिए अस्पताल मांगा था, उनको पीएसए मिल गया। स्कूल मांगा था, उनको पीएसए मिल गया। तो अपने इलाके के लिए एक एमएलए आवाज नहीं उठाएगा, काम नहीं करेगा, तो क्या करेगा? तो इसलिए इस बात को अब मुझे लगता सवाल है ही जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट भी देखेगा जी, और जी। न्याय देगा महराज मलिक को। अब सवाल यह है कि महराज मलिक के सपोर्टर्स या उनके लोग हमेशा बातचीत करते हैं और कहते हैं कि महराज मलिक को जेल लिया गया और जिस तरह से वो जेल में है, हो सकता है उन पे जो वहाँ के अधिकारी हैं कुछ जुल्म कर रहे होंगे। आप भी जेल होके आए हैं, तो क्या जेल में आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जुल्म हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं तो अपने बारे में बता सकता हूँ कि जेल के स्टाफ भी ये जानते हैं कि क्या कोई कौन सा व्यक्ति अपराधी है और कौन सा झूठे मामले में फंसा के लाया गया है। तो वो
एक रिस्पेक्ट की ही निगाह से देखते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। और हम लोग कोई अपराध करके नहीं गए थे जेल में, और ना महराज मलिक कोई जी अपराध करके गए हैं। महराज मलिक का अपराध सिर्फ इतना है कि वो अपने इलाके के लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, और जो कि उनको लड़ना चाहिए, ये कोई अपराध नहीं है। तो इसलिए अगर उस अपराध की सजा उनको भुगतनी पड़ रही है कुछ दिनों जेल में रह रह के, तो इससे उनका राजनीतिक कद भी बढ़ेगा, उनका हौसला भी बढ़ेगा, उनका संघर्ष करने का जो उनकी जो ताकत है वो भी बढ़ेगी। तो इसलिए इससे कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी परिस्थितियां हैं उसका हम लोग सामना करेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, और मुझे लगता है जल्दी ही 1-2 दिन में आपको देखने को मिलेगा, तो कोई जवाब सरकार के पास नहीं होगा, कोई जवाब जम्मू कश्मीर के प्रशासन के पास नहीं होगा। और हाई कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट जम्मू कश्मीर आए और उन्होंने ये क्लेम किया कि 72 घंटे में महराज मलिक को वो रिहा करवाएंगे, और जैसे आंधी की तरह आया और तूफ़ान की तरह वापस चले गए। क्या आपने उनका बयान वगैरह कुछ वीडियोस देखी? वो महराज मलिक के बाप से मिले, उनके क्वार्टर पे गए, बातचीत की, मीडिया को इंटरव्यू दिया, उसके बाद अचानक गायब हो गए। आप किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। एक सोशल एक्टिविस्ट है रेबल श्रद्धानंद शदापति करके, और वो क्लेम कर रहे थे कि मैं महराज मलिक को 72 घंटे में यहाँ से रिहा कराऊंगा। और वो बाहर से आए जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे उन्होंने नहीं नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, महराज मुझे मलिक लगता के है फादर लोग साहब से मिले। लोग बहुत एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप बेबाकी से संसद में बोलते हैं, सांसद हैं आप, और जब पार्लियामेंट में बोलते हैं बड़ी बेबाकी से बोलते हैं कि भाजपा ईडी, सीबीआई, इन सब एजेंसीज का इस्तेमाल करके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दबा रही है। क्या आपको लगता है कब तक चलने वाला है सिलसिला? जिस तरह आप क्लेम कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के 3, और ये कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि मोदी जी ही रहेंगे और 29 में भी मोदी जी ही आएंगे। अब पता नहीं, ये वो तो इस देश की जनता को तय करना है। लेकिन जब तक मोदी जी और अमित शाह जी इस देश की सत्ता में रहेंगे, तब तक यही होगा इस देश में। अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को पकड़ पकड़ के फर्जी मामलों में ये लोग जेल में डालेंगे, निर्दोष लोगों पे फर्जी मुकदमे लगा के उनको धमकाने डराने के लिए उनको जेल में डालेंगे, तानाशाही से सत्ता जी। चलाएंगे, भ्रष्ट से भ्रष्ट आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके या अपने गठबंधन में शामिल करके सरकारें बनाएंगे। तो ये सारी विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। तो ये सारे काम, जितने भी अनैतिक काम हैं, गलत काम हैं, जब तक मोदी जी और अमित शाह इस देश की सत्ता में रहेंगे, वो करेंगे। इसमें तो जब तक बीजेपी है यही सब करेगी। लेकिन ये बात मैं नहीं मानता कि वो हमेशा हमेशा देश की सत्ता पे रहेंगे। वक्त बदलेगा, लोगों में अब चेतना आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। बेरोजगारी जिस तरह से देश में बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, महंगाई कम करने के नाम पे जिस तरह से 8 साल के बाद नौटंकी की जा रही है कि भाई जीएसटी हम कम कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ा खेल है। उसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें इन्होंने महंगी कर दी है। और 8 साल तक आपने इस देश की जनता को टैक्स के नाम पे लूटा। अब आप कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो जीएसटी कम कर रहे हैं। तो जो पैसा लाखों करोड़ रुपए लूटा है वो वापस कीजिए देश की जनता का। पेट्रोल डीजल के नाम पे आपने लाखों करोड़ लूटा है, जीएसटी के नाम पे लूटा है, वापस कीजिए। अब आपको स्वदेशी याद आ रहा है। आप स्विट्जरलैंड की घड़ी पहनते हैं, आप इटली का चश्मा लगाते हैं, आप जर्मनी की पेन इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका का फोन इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी की कार इस्तेमाल करते हैं, विदेशी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, विदेशी जहाज इस्तेमाल करते हैं, और आपको अब स्वदेशी याद आ रहा है। तो कौन सुनेगा? आप प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। कभी उनको अमेरिका धमकाता है, कभी उनको चीन धमकाता है। तो इसलिए मुझे लगता है अब इस देश के लोग परिवर्तन करेंगे। वक्त जो भी लग रहा है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।
पूरी पार्टी है, पूरी पार्टी उनके साथ है, अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ हैं, हमारी पार्टी उनके साथ है। हमारी एक राज्य में सरकार है, एक राज्य में लीडर ऑफ अपोजिशन है, एक राज्य में 2 एमएलए हैं, एक राज्य में 5 एमएलए हैं, इतना बड़ा संगठन है, नेशनल पार्टी है, सब महराज मलिक के साथ हैं। तो इसकी लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे और मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान को निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट पे मुझे भरोसा है कि वहां से न्याय मिलेगा और ये जो एक फर्जी तरीके से पीएसए लगाया गया है, ये खत्म किया जाएगा और महराज मलिक को बेल दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा संजय सिंह जी। जिस तरह से दिल्ली से बातचीत कर रहे थे महराज मलिक के लिए, कहा कि सड़क से लेके संसद और संसद से लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक बात करनी पड़ी, हम बातचीत करेंगे और महराज मलिक को जेल से बाहर लाएंगे। भाजपा की कोशिश है कि वो आम आदमी पार्टी को दबाएं और उभरने न दे, लेकिन हमारी कोशिश हमेशा रहेगी, जब तक ये जुल्म करेंगे हम लड़ते रहेंगे और एक दिन कामयाब हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।